सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारत की सेना के सामने। उस समय भारत अकेला खड़ा था, पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज़ उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। आज संसद में प्रियंका के प्रवेश से ही डबल ट्रिक का फोटो फ्रेम बना। प्रियंका गांधी ने आज जिस बैग के साथ संसद भवन में प्रवेश किया, उस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। संसद परिसर में कई सांसदों के साथ प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में नारे लगाए। उन्होंने संसद सत्र में प्रवेश करते हुए मीडिया को संबोधित किया। फिलिस्तीन में बच्चों और नागरिकों पर बमबारी से मां, बहन और नागरिक के रूप में उन्हें तकलीफ होती है। प्रियंका गांधी ने नोटिस दिया था कि वह विजय दिवस पर बात करना चाहती हैं, पर सरकार को उनके नोटिस के बाद विजय दिवस की याद आई। बांग्लादेश मुक्ति को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रियंका गांधी को बताया गया कि सरकार इस विषय पर अपना पक्ष रखेगी। संसद में प्रियंका गांधी को विजय दिवस पर बोलने के लिए मौका दिया गया। देखिए पूरा वीडियो। सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई, वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था, पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। आज इस संदर्भ में मैं दो मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी, असूलों की लड़ाई थी, लोकतंत्र का असूल। माननीय सदस्य श्री विरितो फ्रांस मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए सभापति महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। दो मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज़ उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी सेम मैटर है, वो भी एसोसिएट करेंगे प्लीज। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो, पूरे तो माइक। सेना के हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारत की सेना के सामने। प्रियंका कह रही हैं कि बांग्लादेश में आज हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश के लिए भारत खड़ा इसलिए हुआ था
कि जनतंत्र की रक्षा करनी थी। भारत उसूलों के लिए लड़ा था। पूरी दुनिया ने तब बांग्लादेश का साथ नहीं दिया था। पहले ही खबर आई है कि आर्मी जनरल के रूप में विजय दिवस संबंधित फोटो हटा लिया गया है। भारत के आर्मी जनरल के उस फोटो को चेंबर से हटा दिया गया जिसमें पाकिस्तानी सेना आत्मसमर्पण कर रही थी। प्रियंका ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी को बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा होने का क्रेडिट जाता है। पूरी दुनिया से उन्होंने समर्थन मांगा था परंतु नहीं मिला था। भारत ने बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की सरकार को सबसे पहले मान्यता दे दी थी। उसके बाद ही रूस और अन्य देश साथ में आए। जानते हैं कि भारत की सेना ने बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के समर्थन में वहां पहुंचकर जब भूमिका ली थी तब अमेरिका ने अपने जहाजी बेड़ा को बांग्लादेश की तरफ मोड़ दिया था। इस समय रूस ने भी बांग्लादेश और भारत के समर्थन में अपना बेड़ा भेजने का आदेश दिया था।